अस्सलाम वालेकुम। ये सरकार बू अली शाह कलंदर का आस्थाना है। सरकार के वाली साहब इराक़ के रहने वाले थे और आपके वाली साहब को बसारत हुई थी कि हिंदुस्तान जाइए, तो आप हिंदुस्तान दिल्ली आए और दिल्ली से फिर आपको ये पानीपत बसारत हुई, पानीपत जाइए, तो आप पानीपत आए थे। तो आपका ये घर था कलंदर साहब का, तो कलंदर साहब की यही पैदावारी हुई थी। और आपके वाली साहब बहुत बड़े व्यापारी थे बताते हैं, और आपकी वालदा हाफिज़ कुरान थी, हरदम कुरान पढ़ा करती थी। तो आप माँ के पेट में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिए थे। तो दुनिया में पैदा हुए 3 दिन तक रोते रहे, तो आपको कुरान की आयत नहीं सुने तो रोते रहे। आपकी वाली साहब भी परेशान, आपकी वालदा भी परेशान कि हजरत क्यों रो रहे हैं। तो आपके वाली साहब जब मस्जिद की तरफ चले ना, तो अल्लाह की तरफ से एक दुर्वेश मिले और आपने पूरा वाक़या बताया कि ऐसी सी बात है, घर मेरे लड़का हुआ 3 दिन से रो रहा है। तो आपने बोला कि ठीक है मुझे लेके चलो। तो जब दुर्वेश आपके पास गए तो आपके कान में कुरान की आयत पढ़ी, तो आप हंसना शुरू कर दिए और बसारत हुई कि आपको बहुत बड़ा मकाम मिलने वाला है। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जज भी रहे कलंदर साहब, बड़े बड़े राजाओं के फैसले करते थे और बच्चों को पढ़ाते भी थे, आलिम भी थे, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे सरकार। उसके बाद आपने थोड़े दिन करते रहे, बोले तो ये दुनियादारी वाला काम हो गया, कोई ऐसी गलती ना हो जाए कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के आगे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, किसी को गलत सज़ा ना दे दूँ। तो अल्लाह ताला ने आपको नूरानी अता कर देगी, इंसान को देख के पहचान लो कि अच्छा है बुरा है। तो थोड़े दिन तक करते रहे, तो छोड़ छाड़ के पानीपत चले आए। तो यहाँ से बुड्ढा खेड़ा है 40 किलोमीटर, वो बुड्ढा का जंगल बहुत मशहूर था। तो आप तनाही में जंगल में चले गए और इबादत करना शुरू कर दिए। तो अल्लाह ताला ने 12 साल के बाद हुक्म बोले कि अल्लाह ताला ने बोले कि सरफुद्दीन क्या चाहते हो। तो आपकी ख्वाहिश थी, आपकी तमन्ना थी कि मुझे अली बना दो। तो क्या अली नहीं बना सकता, और कुछ मांग लो, नहीं। फिर इबादत करते रहे, 24 साल हो गए। फिर हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि सरफुद्दीन आपकी इबादत मुझे बहुत पसंद आई, आप क्या चाहते हो। तो वही सवाल वही जिद कि मुझे अली बना दो। फिर अली नहीं बना सकता, 36 साल पानी में ही खड़े रहे। फिर नूरानी में देखा अली नहीं बन सकते हैं। फिर आपने मौला अली मुश्किल कुशा की बू मांगी थी, तो आपको अल्लाह ताला ने आपको मौला अली मुश्किल कुशा की बू अता की। फिर आपने जिद कर लिया कि जब तक मौला अली मुश्किल कुशा खुद जमुना से नहीं निकालेंगे हम नहीं निकलेंगे। तो नहीं माने तो अल्लाह ताला ने हुक्म किया, तो मौला अली मुश्किल कुशा है, आपको जमुना से निकाले। और ये जिस मुबारक से मच्छी ने आपका खा लिया था, तो आपको सीने से लगाए तो आपका जिस्म मुबारक भर गया था, बू अपनी आपको अता कर दिए थे। फिर आपने 9 रमज़ान शरीफ को वफ़ात किए थे, 11 रमज़ान शरीफ का आपको गुस्ल हुआ था। तो बुड्ढा खेड़ा वाले बोले कि हम कलंदर साहब को रखेंगे, कलंदर साहब ने यहीं इबादत की थी, आपको यहीं मकाम मिला है। करनाल वाले बोले कि कलंदर साहब यहाँ अक्सर बैठा करते थे और हम रखेंगे। पानीपत वाले बोले कि कलंदर साहब ने हयात ज़िंदगी में ऐलान कर दिया था कि मुझे पानीपत में रखना, और बसारत हुई थी कि मुझे पानीपत लाओ। तो यहाँ के लोग, पानीपत वाले लोग गए वहाँ लेने के लिए, तो आप करनाल वाले बोले कि हम नहीं देंगे, बुड्ढा खेड़ा वाले बोले हम नहीं देंगे, पानीपत वाले बोले कि हम ले जाएंगे, सरकार का हुक्म था। आपस में लड़ी होने लगी, तो यहाँ तक हुआ कि जिसकी तलवार में धार होगा वही ले जा सकता है। तो अल्लाह की तरफ से एक दुर्वेश आए, बोले लड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी अपनी चरपाई तीनों लेके आए थे, झोपड़ी में रख दो तीनों चरपाई। उसके बाद 10-15 मिनट बाद के बोले कि लोग कि हम जाएंगे, सरकार का लोग चेहरे मुबारक देखेंगे, हम कैसे दिखाएंगे। तो कहें तीनों चरपाई पे कपड़ा हटाओ। तो जब तीनों चरपाई पे कपड़ा हटाया तो तीनों बरू सरकार के चेहरे मुबारक हो गया था। तो बुड्ढा खेड़ा वाले ने बुड्ढा खेड़ा में ले लिया, करनाल वाले करनाल में, पानीपत वालों ने पानीपत में। मगर असल जो मज़ार है वो पानीपत में है। मेन फैसले यहीं होते हैं और आपकी तमन्ना भी यहीं थी, आपकी पैदावारी भी यहीं थी सरकारी। ये थे नवाब मुकर्रम अली। कलंदर हैं और किनको क्या क्या उपाधि दुनिया में बताते हैं कि 2.5 कलंदर हैं। सबसे पहले राबिया बसरी कलंदर बसर में है, और उसके बाद सभी शाहबाज कलंदर हैं पाकिस्तान में, और शाह सरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर वो हिंदुस्तान में है। मगर जो मकाम कलंदरी का आपको मिला वो किसी को नहीं मिला, सबको कलंदरी मिली, आपको बू अली शाह कलंदर, मतलब बू भी मिली और कलंदरी भी मिली। दरगाह के पीछे एक और दरगाह है, वो ऐसा है, सुल्तान गियासुद्दीन बादशाह थे, तो उनको औलाद नहीं हुआ करती थी। तो आपकी बारगाह में आए, रोने लगे, सरकार मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरे औलाद हो जाए, आगे रात संभालने के लिए कोई है नहीं। तो आपने दुआ किया और वादा किया कि अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे 2 बेटे होंगे, एक बेटा मुझे दे देना, एक तू रख लेना। तो सुल्तान गियासुद्दीन बादशाह को कलंदर साहब की दुआ से 2 लड़के हुए। तो मुबारक 6 महीने के थे, कलंदर साहब की गोद में ही डाल दिए थे। तो कलंदर साहब ने ही परवरिश की थी। फिर आपने कलंदर साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत करी। तो कलंदर साहब ने अपना बेटा भी बनाए थे, अपना दोस्त भी, अपना खादिम मुरीद नहीं बनाए थे। और वो जगह जो अंदर है ना, वो कलंदर साहब ने अपने हयात में अपने लिए तामील किए थे। मगर इतनी मोहब्बत थी कि अपनी जगह कलंदर साहब ने अपने दोस्त को दे दिया था, और उसी वक्त ऐलान कर दिया पहले मेरे दोस्त पे सलामी होगी, फिर मेरे पे, वसीला मेरे दोस्त का लगेगा, कबूल मैं करूँगा। इतनी मोहब्बत थी सरकार। जब से उनकी भी उतनी मान्यता। जी जी। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। अभी तुर्की से भी आते हैं, अभी इधर आए थे तुर्की के बहुत लोग आए थे, और साउथ अफ्रीका से भी आते हैं,
और हर पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि कलंदरी मकाम बहुत बड़ा है। और सुनने में ये आता है कि एक रात में बनाई हाँ, गई थी। जो बरामदा है वो बरामदा सामने है, तो वो जिन्नातों ने 5 घंटे के अंदर बनाया था। और वो बरामदे में कसौटी पत्थर, बहुत कीमती पत्थर है, वो जिन्नातों ने अपने महल से ला के लगाए थे। वर्ल्ड में कहीं नहीं है, या अरब के अंदर है इतना बड़ा पीस, या फिर पानीपत के अंदर इतना बड़ा पीस है। और कौन कौन से नायाब पत्थर हैं? एक तो कसौटी हो गया, वो उधर बरामदे में सरकार की लगी है। एक ये मौसम बताने वाला पत्थर है, मौसम बताने वाला, जैसे कोई बारिश आ गई तो ये मौसम बताता है।